गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग संविधान में मूलाधिकारों के अगली सीरीज में प्रमुख अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। पहले बच्चों, एक बार फिर से मूलाधिकारों का रिवीजन करेंगे। मूलाधिकार अमेरिका के संविधान से अलंकृत किया गया है। इसका विस्तृत व्याख्या संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, मूलाधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। बच्चों, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल 7 मूलाधिकार थे, परंतु वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार की श्रेणी से इसे पृथक कर अनुच्छेद 300A में इसे कानूनी तौर पर इसे मान्यता प्रदान किया गया है। बच्चों, वर्तमान में अब मूलाधिकारों की संख्या 6 रह गई है। जैसा कि पिछले वीडियो में इसकी हमने चर्चा की थी। आइए बच्चों, इन मूलाधिकारों के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, पहला मूलाधिकार है समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार का तात्पर्य है सभी के लिए एक ही समता होगी, सभी के लिए समान अधिकार होंगे। इसकी विस्तृत व्याख्या अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है कि विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार लागू होगा, अर्थात कानून से कोई परे नहीं है। एक संतरी से लेकर एक मंत्री तक गैर जिम्मेदारा कार्यों के लिए सजा का प्रावधान होगा। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लगातार लिस्ट मिलाने के लिए या वन लाइनर क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है, तो इसे रिमाइंडर रखेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार का प्रावधान वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो अनुच्छेद 15 का सरासर उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, आधार, वर्ण, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद किया गया है। बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता। इसका अर्थ है कि जो सिविल सेवकों की भर्ती और अन्य यानी कि अन्य सरकारी महकमों में सभी को समान रूप से पद प्राप्त करने की समानता होगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु एक अपवाद होगा कि इसमें आरक्षण के अंतर्गत जो उन्हें समानता प्रदान की गई है वो एक अपवाद होगा। बच्चे याद रखेंगे। लोक नियोजन में अवसर की समता, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं लोक नियोजन को प्राप्त करने के लिए।
ये बिंदु याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 बच्चों, अस्पष्टता का अंत इसमें उल्लेख किया गया है, अर्थात छुआछूत का अंत। छुआछूत की यदि पुष्टि हो जाती है तो इसमें दंडनीय अपराध इसे घोषित किया गया है। बच्चों, ये महात्मा गांधी के प्रयासों से यह एक्ट जोड़ा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इसका अर्थ है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से देश का कोई भी पदाधिकारी किसी विदेशी देश से कोई भी उपाधि न तो प्राप्त कर सकता है न तो प्रदान की जा सकती है। इसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा होना आवश्यक है, परंतु इसके अपवाद हैं, जैसे कि सेना, शिक्षा के क्षेत्र में और राष्ट्रपति के द्वारा अलंकृत पुरस्कार, ये अपवाद की श्रेणी में होंगे। बच्चों, नेक्स्ट है, अगला हम मूलाधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें विस्तृत व्याख्या की गई है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 हमें आज़ादी देता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बातचीत करने की, अभिव्यक्त करने की आज़ादी होगी। और इसमें इसमें 6 प्रकार की प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं। 19A में बोलने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है 19A में बोलने की स्वतंत्रता होगी। आप सदाचार, शिष्टाचार और लोक व्यवस्था बनाए रखें, इसके लिए याद रखेंगे। बोलने की स्वतंत्रता 19B में है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश में आप शांतिपूर्ण एक जगह पर एकत्र होने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन सदाचार, शिष्टाचार और लोक व्यवस्था आपको बनाए रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19C में सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप यानी कि एकत्र होकर सभा और समूह बनाने की इसमें आज़ादी होगी। और साथ में सदाचार और शिष्टाचार, लोक व्यवस्था को इसमें भी आपको बनाए रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19D में भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में आप यानी एक छोर से दूसरी छोर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी दिशाओं में आप कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता होगी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19E देश में निवास करने की स्वतंत्रता। देश में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, ये आज़ादी देता है। नेक्स्ट है 19F जीविका अर्जन करने की आज़ादी होगी। जीविका या आजीविका को अर्जन करने की आज़ादी होगी, अर्थात आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। तो एक बार फिर से इसमें की पकड़े, विद्यार्थी पेपर में बुकों में भी दिए जाते हैं, इसमें की पकड़ के हमें रिवीजन करना है, याद करना है। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह एकत्र होने की स्वतंत्रता, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता। इसको क्रम से याद रखें। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, इसमें सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था को आपको कायम रखना है। इसके बाद अब कोई पर्सन है, बोलने की स्वतंत्रता हो गई, अब उसे एकत्र होने की स्वतंत्रता होगी। एकत्र के बाद उसे सभा करने की स्वतंत्रता होगी। सभा करने के बाद उसे देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता होगी। अब उसे देश में निवास करने की स्वतंत्रता होगी।
अब उसे देश में कोई जीविका अर्जन करने के लिए कोई व्यवसाय करने की आज़ादी होगी। अरे बच्चों, आसानी से आप याद कर लेंगे। फिर से की पकड़े, बोलने की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, जीविका अर्जन को चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार आप आसानी से इन्हें की को पकड़कर आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मूलाधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए इसमें अनुच्छेद 20 से 22 तक, अनुच्छेद 20 से इसमें 22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराध के दोष सिद्ध में संरक्षण प्रदान करना। अर्थात कोई अपराधी है, अपराधी को दोष, उसके दोष सिद्ध को कैसे यानी कि सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, इसके लिए संविधान उन्हें सुरक्षा देता है। 3 यानी कि प्रमुख बिंदु है। दोष सिद्ध संरक्षण के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहले तो उसे उसी समय के कानून के तहत सजा दी जाएगी जो उस समय प्रावधान होगा, इसे बदला नहीं जाएगा। दूसरा यानी कि स्वतंत्रता होगी, दूसरा है कि उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसकी इच्छा होगी तो गवाही वो दे भी सकता है। साथ में यदि इसकी इच्छा गवाही देने के लिए नहीं है तो वो नहीं भी दे सकता है। ये हमें आज़ादी मिलती है। तीसरा है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, न कि बार बार। तो फिर से इसमें कि याद रखें, अनुच्छेद 20 जो है ना, दोष सिद्ध में संरक्षण, किसे संरक्षण? अपराधी को। किसी अपराधी ने अगर अपराध किया तो उसके क्या क्या यानी कि सिद्ध, उसके सुरक्षा के क्या क्या पहलू हो सकते हैं। पहला बिंदु याद रखेंगे, सबसे पहला बिंदु हम याद रखेंगे कि उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो उस समय प्रावधान था। दूसरा है कि उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा बिंदु याद रखेंगे, उसे अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, न कि बार बार। ये तीनों बिंदु याद रखेंगे। फिर से याद रखें, दो सिद्ध में संरक्षण, 3 प्रकार की इसमें सुरक्षा प्रावधान किया गया। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो उस समय यानी कि प्रावधान है। दूसरा बिंदु है कि गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा बिंदु है कि उसे एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। तो ये की पकड़कर हमें इन्हें रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट ध्यान दें, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात गरिमापूर्ण जीवन को जीने की आज़ादी होगी। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ यानी कि आपका वातावरण, ये प्राप्त करने का अधिकार होगा। अरे बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु याद रखेंगे, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे संशोधन करके अनुच्छेद 21A में इसे जोड़ा गया है। पहले बच्चों, शिक्षा का अधिकार में 6 से 14 वर्ष के देश के समस्त बालकों को निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगा लेंगे, कई बार पेपर में सीधे सीधे पूछा गया। शिक्षा का अधिकार 21A में इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया। साथ में ये याद रखेंगे कि इसमें एज ग्रुप क्या होती है, तो 6 से 14 वर्ष के देश के समस्त यानी कि बच्चों को निःशुल्क और विधिक अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, अगला याद रखोगे, अनुच्छेद 22 में बच्चों गिरफ्तारी में संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसके क्या क्या सुरक्षा के पहलू हैं, तो ध्यान दें, इसमें भी 3 प्रकार के प्रावधान हैं।
पहला तो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी पर्सन अगर गिरफ्तार किया गया तो उसका यानी कि उसका ये राइट है या अधिकार है कि वो कारण पूछने का अधिकार होगा, यानी किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया है। ये पहला यानी कि संरक्षण है। दूसरा बिंदु स्टूडेंट, 24 घंटे के अंदर उसे संबंधित नज़दीकी दंडाधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा और साथ में आवागमन के मार्ग को के समय को छोड़कर, ये बिंदु याद रखेंगे। तीसरा बिंदु है उसे मनपसंद कानूनी विद से सलाह लेने की आज़ादी होगी। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखोगे। गिरफ्तारी में संरक्षण यानी कि कारण पूछने का अधिकार होगा। दूसरा है आवागमन के समय को छोड़कर उसे संबंधित यानी कि दंडाधिकारी के समक्ष उसे 24 घंटे के अंदर उसे पहुंचाने की आज़ादी होगी, उसे प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद है तीसरा, मनपसंद उसे वकील को हायर करना, उससे सलाह लेने की आज़ादी होगी। इस तरह से प्यारे बच्चों ये मूलाधिकार की सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी और इसका मनन करें। बाकी बुक में भी ये सारा सिलेबस दे दिया गया है। अगर 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हम बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।